दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहाड़गंज पहुंचे। एमसीडी चुनाव को लेकर लोगों को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में सरकार है, उसी तरह से एमसीडी में भी लगभग 235 सीटें इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की आ रही है। और जब दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जैसे ही पहाड़गंज केजरीवाल पहुंचे, उसी दौरान कुछ महिलाएं हाथ में पोस्टर, बैनर और काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। और बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आज हम आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ दिल्ली सरकार की अनदेखी के लिए विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां जाएंगे वहां विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। पहाड़गंज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पहाड़गंज क्षेत्र के अरविंद केजरीवाल की, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहाड़गंज क्षेत्र के अंदर आने के बाद में ये कहा कि निगम पार्षद जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ है अमरनाथ जी, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में ही आम आदमी पार्टी जो है वो निगम के अंदर आ पाएगी क्या? सर ये बताइए कि निगम के अंदर कितने निगम पार्षद आएंगे और आप किस तरीके से जनता तक पहुँचने की कोशिश करेंगे? देखिए 250 के अंदर 240 हमारी सीटें आ रही हैं, सर्वे भी कह रहा है। और जनता जहाँ पर हम डोर टू डोर कर रहे हैं, जनता से मिलने जा रहे हैं। जनता ने कहा कि आप लोगों ने काम किया है और एमसीडी के अंदर भी हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का काम है उनको देखकर वोट दिया जाएगा जनता के द्वारा, या फिर आपके काम को देखकर? ये हमारी जो काम है वो जनता के जो हमने काम किए हैं वो आम आदमी पार्टी की योजना से किए हैं। उनकी जो हेल्प हुई है, उनकी जो पेंशन बनी है, उनकी जो मोहल्ला क्लीन खुलवाए हैं हमने, तो ये आम आदमी पार्टी ने किया है। तो जी बात करें यहाँ पर जिस तरीके से कूड़े को लेकर जो लगातार राजनीति हो रही है, कूड़ा क्या आप लोग खत्म कर पाएंगे अपने इलाके से या अपने पार्ट से? देखिए भाजपा का काम 15 साल से सिर्फ यही था, कूड़े के लिए करना, गलिए सही करना, मगर एक काम नहीं कर सकी वो। और दिल्ली सरकार ने पता नहीं कितने काम गिनवाए, तो कितने कई गुना काम करके दिखा दिए हैं और बीजेपी ने एक काम भी नहीं किया है। अब एमसीडी के अंदर जो अपनी भाजपा है, सरकार है, उसको जनता ने अब 4 तारीख को जवाब देने वाली है, क्योंकि उसका एक काम था कूड़े की सफाई करना, वो नहीं किया। और 3 कूड़े के ढेर दिल्ली के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं और 16 कूड़े के ढेर बनाने जा रही है। तो दिल्ली को नर्क बनाने जा रही है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है और 4 तारीख को झाड़ू के बटन दबाकर वो इसका अंत कर रही है बीजेपी का। देखना होगा कि इनको वोट मिलेंगे या अरविंद केजरीवाल के काम को देखकर जनता क्या पसंद करती है, ये 4 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल पहाड़गंज पहुंचे जब अरविंद केजरीवाल, तो महिलाओं ने उनका विरोध किया, किस तरीके की अहम जानकारी मिल पा रही? देखिए इस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के पहाड़गंज गस्ते वार्ड नंबर 82 के अंदर पहुंचे और यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि जनता से संबोधित किया जाए और जनता के कहीं ना कहीं जो सवाल जवाब है वो किए जाए। मगर जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे पहाड़गंज क्षेत्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो कुछ महिलाएं थी जो उनका विरोध करने पहुंच गई और काली पट्टियों के साथ साथ कहते हैं बैनर भी लिए हुए थे, होर्डिंग भी लिए हुए थे। और अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा था जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वो वहां जाएंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो जो महिलाएं थी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और उनको अभी तक पक्का नहीं किया गया है। उनकी सैलरी को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग भाजपा के लोग हैं और ये कहीं ना कहीं गंदी राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कैसे इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए था, सिर्फ सवाल जवाब करने आए हैं, तो सवाल जवाब के लिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल तैयार है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की जो महिलाएं थी और ये कहे जो आंगनबाड़ी महिलाएं थी उनके बीच में झड़प भी देखने को मिली, मारपिटाई भी देखने को मिली। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो काम किए गए हैं वो ही काम जो है वो निगम के अंदर करके दिखाएंगे। यानी कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कैसे बिजली फ्री दी गई, पानी फ्री दिया गया, महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री दिया गया, उसी तरीके का काम जो है निगम के अंदर भी किया जाएगा। निगम के अंदर जितने भी कूड़े के ढेर हैं उनको खत्म किया जाएगा। निगम के द्वारा जो कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं उनको खत्म किया जाएगा। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि लगभग 230 से ज्यादा वो वार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के होने चाहिए। यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जीत के लिए कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस तरीके की जीत जो है वो क्या वाकई में ही अरविंद केजरीवाल को मिलेगी या उनके जो कार्यकर्ता या उम्मीदवार है उनके काम को देखकर। मगर अभी तक जिस तरीके से हौसला अफजाई की जा रही है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जरूर वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभी जिस तरीके से आज पहाड़गंज में उनका विरोध हुआ, एक तरफ उनकी रैली में इतने सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है
वो उमड़ती है और दूसरी तरफ महिलाएं कुछ जो है वो उनका विरोध करती हैं। आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, उनका कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। तमाम चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ओर से भेजे गए हैं। अब अगर देखा जाए तो समीकरण क्या बनता नजर आ रहा है, वहां के जो महिलाएं हैं उनका विरोध प्रदर्शन किस तरीके का रहा और केजरीवाल के समर्थन में लोगों ने क्या कुछ कहा। देखिए यहाँ पर मुस्कान एक तरीके और समझनी होगी, जिस तरीके से महिलाएं जब आई थी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे तुरंत ही महिलाएं पहुंच गई और महिलाओं ने चढ़कर, यानी कि जहां पे मीडिया का मंच बना हुआ था वहां पर चढ़कर आवाज लगानी शुरू करी, मगर उनको जब उनका विरोध भी किया गया, उनको मंच से उतारने की कोशिश की गई कुछ महिलाओं के द्वारा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से झड़प देखने को मिली और उसके बाद में कहीं ना कहीं माहौल को शांत करने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महिलाएं जो थी, जो विरोध कर रही थी, उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वो वहां जाकर इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो दिल्ली की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको पक्का नहीं किया गया, उनकी सैलरी को लेकर अभी तक दिक्कतें बनी हुई है, वो दिक्कतें जल्दी से जल्दी दूर की जाए। मगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करते हो, अरविंद केजरीवाल ने भी मंच के माध्यम से यही कहा कि अगर जन संबोधन के लिए वो आए हैं और उनसे जनता बातचीत करना चाहती है तो उनका माध्यम जो होना चाहिए, ताकि माइक लीजिए और बातचीत कीजिए, मगर बातचीत ना करके सिर्फ नारेबाजी की गई, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि ये जितनी भी महिलाएं हैं या फिर जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा कहीं ना कहीं गंदी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इस तरीके की तोड़फोड़ या मारपीट की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं पाड़गंज वार्ड की बात करें तो पाड़गंज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के और अरविंद केजरीवाल के जो लोगों को कहीं ना कहीं यही उम्मीद करते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने काम किया और उसी के तरीके से निगम के अंदर भी काम किया जाए, ताकि जो कूड़े के पहाड़ है या फिर कहीं जो निगम कर्मचारियों की परेशानियां या फिर कहें और जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हुई नजर आए। जी राजीव, अगर बात करें दिल्ली चुनावों की, एमसीडी चुनावों की, तो लगभग 10 से 12 दिन का समय शेष रह गया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और दूसरी ओर बीजेपी की जो अग्नि परीक्षा है वो होने जा रही है। लेकिन अगर बात करें चुनावों की तो दिल्ली की जनता का क्या कहना है? एक और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ये चुनाव लड़ना भी आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी जहां एमसीडी में काबिज होने की कोशिश लगातार कर रही है, ये जो कुछ प्रदर्शनकारी है क्या उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ा सकते हैं? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध भी देखा जा रहा है और लगातार जहां जहां आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं वहां कहीं ना कहीं झड़प भी देखने को मिल रही है और 10-12 दिन का समय रह चुका है अब कहीं ना कहीं, और चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की मुश्किलों की बिल्कुल बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें सत्येंद्र जैन का जब वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर भी भाजपा ने लगातार कहीं ना कहीं विरोध किया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि सत्येंद्र जैन जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर राज कर रहे हैं, सिर्फ कह सकते हैं मसाज पार्लर खोला हुआ है, मसाज करवाई जा रही है। तो इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं जो भाजपा की तरफ से की जा रही है, आम आदमी पार्टी उसका बचाव भी करती हुई नजर आ रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उनको थेरेपी दी जा रही है, डॉक्टरों की सलाह से थेरेपी दी जा रही है। तो इस तरीके के जो बचाव है वो भी किया जा रहा है और क्या जो आरोप है वो भी किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जनता को समझना होगा कि किसके काम से संतुष्ट है, या फिर कहें दिल्ली सरकार जिस तरीके से करी है, दिल्ली को बेहतर बनाया गया है, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, वही चीज जो निगम के अंदर होनी चाहिए। यानी निगम की बात करें तो निगम के अंदर अभी तक दवाइयां नहीं मिलती है, चेकअप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो बड़े अस्पतालों में जाने से बचती है और कहीं ना कहीं मजबूरन प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार दिक्कतें भी आती है, पैसे नहीं होते हैं तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती है। मगर इस तरीके की दिक्कत जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अगर निगम के अंदर आते हैं तो ये सारी परेशानियां जो है वो कुछ ही समय के अंदर दूर की जाएंगी। जी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि परेशानियां दूर की जाएंगी, लेकिन ये जो चुनाव है प्रदर्शनकारी उनके सामने है, समीकरण क्या बनते नजर आ रहे हैं दिल्ली में प्रदर्शनकारी? और देखिए एक बार का प्रदर्शन नहीं है ये, आज भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सत्येंद्र जैन का वीडियो जिस तरीके से बीजेपी ने वायरल किया वो मुश्किल अलग बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी की राह जो है वो कांटों से भरी है एमसीडी चुनावों के लिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे जैसे चुनाव बढ़ते नजर आ रहे हैं, नजदीक पहुंचते नजर आ रहे हैं, तो इसी को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि बवाना की बात करें वहां पर भी इसी तरीके का विरोध किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी को भी वोट नहीं करेंगे, यानी कि वहां की जनता जो है वो बिल्कुल नाराज है, भाजपा हो या फिर कोई और पार्टी हो सबसे नाराज होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके का विरोध जो है वो आज भी देखने को मिला। पाड़गंज क्षेत्र की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है और पहले भी जब आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी, जब सत्ता के अंदर आई थी
तब भी बड़े वादे किए गए थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पक्का किया जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, और वही चीज कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर नहीं आई, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस तरीके का प्रदर्शन किया। और यही चीज सभी जगह देखने को मिल रही है। एक वार्ड की नहीं, ये दिक्कतें नहीं है, ये सभी दिल्ली के सभी वार्डों की दिक्कत है। और आम आदमी पार्टी और जो भाजपा जो है वो आपस में कई बार भिड़ते हुए भी नजर आते हैं, देखने को मिले हैं। यहाँ तक की बात करें, मार पिटाई भी देखने को मिली है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार वोट मांगे जा रहे हैं, भाजपा जो है आम आदमी पार्टी को बुरा कह रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को बुरा कह रही है। मगर जनता को समझना होगा किसको कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और किसके आधार पर उनको वोट करना है, ये सारा फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। जी, जिस तरीके से प्रचार अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं दिल्ली में चुनावों के लिए, आज भी पहाड़गंज में उनका प्रचार था, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए यहाँ पर बात करें पहाड़गंज क्षेत्र की, तो पहाड़गंज क्षेत्र के अंदर जैसे ही अरविंद केजरीवाल आए, विरोध जरूर देखने को मिला, मगर काफी लोग जो थे उनसे संबोधित कह सकते हैं जनसंवाद भी किया गया। काफी लोगों के द्वारा ये भी सवाल रखे गए कि कूड़े को कैसे हटाया जाएगा, कूड़े के जो पहाड़ बने हुए हैं उनसे जो बीमारियां बन रही हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। इन सवालों का जवाब जरूर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए। मगर अरविंद केजरीवाल ने यह जरूर कहा कि अगर निगम के अंदर साफ सफाई या फिर क्या है, सड़कों को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, गलियों को बेहतर बनाना है, सफाई रखनी है, और यहाँ तक कि निगम कर्मचारी को पक्का करना है, तो एक बार उसको आम आदमी पार्टी को मौका देना होगा। क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर भी उन्होंने अच्छे काम किया और वही चीज वो है निगम के अंदर भी करना चाहते हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो 15 साल तक रही है और 15 साल के बाद भी वो चौथी बार भी निगम के अंदर आएंगे। तो इस तरीके के दावे जरूर किए जा रहे हैं। इन दावों की सच्चाई जो है वो जनता ही स्पष्ट कर पाएगी। जी, कूड़े के ढेर की बात तो बीजेपी भी कर रही है, उनको हटाने के बाद बीजेपी के भी कई वायदे हैं, केजरीवाल ने यहाँ भी गारंटियां दी है। उन गारंटियां क्या क्या वो गारंटियां हैं, और उन गारंटियों को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास प्लान क्या है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कूड़े के ढेर को खत्म किया जाएगा। 60 फीट कहते हैं कूड़े के जो पहाड़ थे वो कम कर दिए गए हैं। मगर अभी तक दोनों तरफों से बात करें, भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही कूड़े को लेकर राजनीति भी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। मगर दोनों के पास ऐसा कोई भी मास्टर प्लान नजर नहीं आ रहा है ये कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जाए या फिर यहाँ से हटाकर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अगर वहां कहीं मान लीजिए दिल्ली से हटाकर उस कूड़े के पहाड़ को दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया जाता है, क्या वहां रहने वाली जनता को क्या दिक्कतें नहीं आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर किस तरीके का कूड़े को हटाया जाएगा। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो 10 गारंटियां दी गई हैं उनमें पहली गारंटी ये है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाएगा और दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको खत्म किया जाएगा। 16 जो पहाड़ नए बनने वाले हैं या फिर जगह जगह जो कूड़े के ढेर बनाए जा रहे हैं उनको खत्म किया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि निगम के जो अस्पताल है उनको भी बेहतर किया जाएगा, निगम के स्कूल है उनको भी बेहतर किया जाएगा, निगम कर्मचारियों की जो सैलरी नहीं मिल पा रही है या फिर उनको पक्का करने की बात है वो भी गारंटी दी गई है। मगर तमाम गारंटियों को साथ साथ मास्टर प्लान क्या है कूड़े को खत्म करने के लिए, ये अभी तक दोनों तरफ से स्पष्ट नहीं है। जी राजीव, अगर बात करें एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, जो महिलाएं हैं वो काली पट्टी बांधकर यहाँ पर पहुंची, क्या कुछ मांगे उनकी रखी है, क्या कारण है कि वो विरोध कर रही है, किस मांग को लेकर उन्होंने विरोध किया? देखिए यहाँ पर बात करें, जो महिलाएं जब अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रही थी तो उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और एक महिला ने तो मीडिया मंच पर चढ़ने की कोशिश की गई, जिसको उतारने के लिए काफी हाथापाई भी हुई महिलाओं के बीच में। मगर कुछ और महिलाएं जो उनके बचाव के लिए आई थी उनके साथ भी हाथापाई हुई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उन महिलाओं की बात करें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही थी, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है और दिल्ली सरकार ने अभी तक उनके लिए कोई भी बड़ा कार्य कदम नहीं उठाया। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से उनको पक्का नहीं किया गया या फिर उनकी सैलरी जो भी दिक्कतें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए था। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर आरोप लगाया गया कि ये लोग जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा ने ही लड़ने झगड़ने के लिए भेजा है। और इसी तरीके की राजनीति के लिए भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो लड़ने नहीं आई है, सिर्फ जनता के लिए काम करने आई है और जो लड़ने आया है सिर्फ वो भाजपा के लोग हैं। यानी कि इस तरीके की राजनीति या फिर क्या है बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहाड़गंज में एमसीडी चुनावों को लेकर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया।